हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन ऑफ एन आइडियल गैस, चेंज इन एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शन, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोलेटेड सिस्टम, इनको डिस्कस किया था। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एंट्रोपी में ही पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी, हमारी हेडिंग होगी वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी। Variation of entropy with temperature and volume. With temperature and volume. वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा हमारा चेंज इन एंट्रोपी या वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी कैसे चेंज करता है जब टेम्परेचर या वॉल्यूम हमारे क्वेश्चन में हमारे इक्वेशन में इंक्लूड हो। तो सबसे पहले वी नो दैट द चेंज इन द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज हम लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एन एंट्रोपी चेंज, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी का भी इक्वेशन यही होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन भी हमारा एंट्रोपी चेंज वाला ही इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल, हमने पहले बात की थी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, आगे वेयर इधर लिख सकते हैं वेयर डी क्यू इज द रिवर्सिबल, डी क्यू रिवर्सिबल क्या है, डी क्यू रिवर्सिबल इज द रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल है तभी उसके नीचे रिवर्सिबल लिखा है। ठीक है, एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, ये जो स्मॉल अमाउंट पे हीट अब्सॉर्ब हुई होगी सिस्टम पे वो है एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ heat absorbed by the system, सिस्टम ने जो हीट अब्सॉर्ब की थी वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस के टाइम पे, तो वो है वो। ठीक है, अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, और सिस्टम ही क्या था हमारा गैस था। ठीक है, इतना हुआ। और Q इज द एंट्रोपी, T इज द टेम्परेचर। अब हम यहां से हमेशा जो लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता है कि du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये चीज पता है। डी क्यू, इसको क्यू को रिवर्सिबल लिखो, सब जगह रिवर्सिबल यूज हुआ है, तो डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू माइनस ये डब्ल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 माने। वर्क डन क्या होगा, गैस के एक्सपेंशन के लिए हो रहा है। इफ वर्क इन्वॉल्व, इफ वर्क डन इज involved due to the expansion of गैस, गैस के एक्सपेंशन के टाइम पे वर्क डन जब हो रहा होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हो रहा होगा। जब गैस एक्सपेंड कर रहती है तो डी क्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी वी। ये चीज आगे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, सिस्टम के द्वारा हो रहा होगा, तो वर्क डन निगेटिव होगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। सिस्टम से क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था गैस का, तो क्या होगा इसमें वर्क डन हमारा होगा नेगेटिव, और इसी डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे।
लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ dw इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में dw की वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू du प्लस ऑफ p ऑफ dv। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लें हम, सेकेंड। कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको मिटाएं। अब इक्वेशन 1 हमारे काम की नहीं रहेगी, तब भी इसको मिटा देते हैं। इक्वेशन 2 काम की है, ठीक। इतना हुआ, हमने वैल्यू पुट करी, हमारी इक्वेशन आ गई डी क्यू रिवर्सिबल डी यू प्लस पी ऑफ डी वी। सिंस हमें एक इक्वेशन पता है, ये फर्स्ट ईयर की एक इक्वेशन है, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, डी यू प्लस डी टी अपॉन वी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। u की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पे u की वैल्यू रखने के लिए तो हम क्या करेंगे, t को इधर शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा cv dt इज इक्वल टू du, और करके ऐसे कर सकते हैं du इज इक्वल टू, थोड़ा उस साइड से लिखती हूँ उनको, सिंस cv इज इक्वल टू du प्लस dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम v, ठीक। और du की वैल्यू चाहिए, dt इधर कर देते हैं तो cv dt ऑफ du, और करके du क्या है हमारा, cv dt आ गया। पुटिंग की वैल्यू ऑफ du इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहीं से लिख देते हैं, पुटिंग द, नहीं इधर ही लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। du में ये वैल्यू रखेंगे du की, q रिवर्सिबल इज इक्वल टू cv dt प्लस p ऑफ dv, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, थर्ड। अब हमें पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से पी की वैल्यू निकाले, हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में ही सारी वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हम उसी के टर्म में तो कर ही रहे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम प्रेशर को यहाँ रखेंगे आर टी बाई वी, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखेंगे तो डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू cv dt प्लस यहाँ हो जाएगा आर टी बाई वी dv, ठीक। पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, ये लिख सकते हैं डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय t, t से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यहां से t से करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो r dv बाय v बचा। कैसे होगा, कंफ्यूजन आएगी, तो मैं बता देती हूँ, आर टी बाय वी और यहाँ टी आएगा, ठीक है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, एंट्रोपी लिखते हैं। डी क्यू बाई डी टी ही क्या होती है हमारी, यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी ही हमारी क्या है, एंट्रोपी चेंज है, तो हम इसको डेल एस करके लिखेंगे, ठीक। सीवी डी टी बाई टी प्लस आर को ऐसे लिखा क्योंकि v है तो dv के नीचे लिख देंगे dv बाय v,
इक्वेशन नंबर हमने इसको मान ली थर्ड थी, फोर्थ मान लिया इसको, ठीक, फोर्थ हो गई। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या लगाएंगे, S1 टू S2, टेम्परेचर T1 से T2 और वॉल्यूम V1 से V2। अब अज्यूम करेंगे CV कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट होता नहीं, तो हम इसको अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग CV टू बी कांस्टेंट, अज्यूमिंग CV टू बी कांस्टेंट। CV को हमने क्या करा, कांस्टेंट अज्यूम किया विद इन द टेम्परेचर रेंज, और टेम्परेचर रेंज क्या होगी, विद इन द टेम्परेचर रेंज, किस टेम्परेचर रेंज में हम इसको कांस्टेंट करेंगे, फिर टेम्परेचर रेंज T1 टू T2 एंड वॉल्यूम रेंज, वॉल्यूम की रेंज V1 टू V2 करेंगे। एंट्रोपी को वैसे ही S1 टू S2 रहेगी, ठीक है। देन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को ds में, तो S1 टू S2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। CV कांस्टेंट बाहर रहेगा, T जो है वेरिएबल है गया, T1 टू T2 प्लस R dV बाई V V1 टू V2, ठीक। इसको करेंगे आएगा S1 टू S2 CV ln T log T T1 टू T2 प्लस R ऑफ ln V V1 टू V2। इसका क्या होगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। ऐसे CV ये क्या होगा, ln T2 अपर लिमिट माइनस ln T1 लोअर लिमिट प्लस R अपर लिमिट ln V2 माइनस लोअर लिमिट ln V1, ठीक है। ये क्या है हमारा डेल्टा S, एंट्रोपी भाई डिफरेंस एंट्रोपी बता रहा है। CV इसे क्या लेंगे, ln T2 बाय ऑफ T1 प्लस R ln V2 बाय V1, ठीक। ये ही हमारी एंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम है, तो यही हमारी इक्वेशन है जो कि वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसी में आगे लिखेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ, लिखेंगे दिस इक्वेशन represent this equation represent the variation of entropy with temperature and volume, with temperature and वॉल्यूम, ठीक है। ये वेरिएशन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंट में एंट्रोपी कैसे चेंज होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और ये इक्वेशंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इन इक्वेशंस को अच्छे से तैयार करिए। ऐसे पूरा आप जिस वे में मैंने लिखाया है उस वे में अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 या 3 4 नंबर का ये आपका इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।